हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं किस प्रकार ये कार्य करेगा। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, ओपन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप 1.c को ओपन कर लेते हैं प्रोग्राम को। हमारे पास ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल हो गया है। अब हम पहले इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। जैसे ही रन करते हैं देखें आपके पास हेलो फ्रेंड्स प्रिंट आउट हो जाता है और ये 50 बार प्रिंट किया गया है। मैं एंटर करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देने की है कि यहाँ मैंने कोई ब्लॉक नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास केवल एक ही स्टेटमेंट थी, परंतु यदि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो तो यहाँ मैं ब्लॉक्स का प्रयोग करूंगा। लूप को प्रयोग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये है कि मान लीजिए हमें ये आउटपुट ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चाहिए तो हमें सिर्फ कंडीशन को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे यदि मुझे स्टेटमेंट 150 बार चाहिए तो सिर्फ एक आगे लगाना है यहाँ पे, और अब की बार ये स्टेटमेंट मेरे पास 150 बार एग्जीक्यूट होगी। और यदि मैं स्टेटमेंट को 500 बार प्रिंट करवाना चाहता हूं तो कुछ इस प्रकार से मैं 500 बार भी इसे प्रिंट करवा सकता हूं। तो ये सबसे बड़ा फायदा रहता है लूप्स का, जिसके साथ हम आसानी से जो कार्य करना है उसको नंबर ऑफ टाइम्स तय कर सकते हैं कि कितनी बार वो कार्य करे। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल का और अध्ययन करते हैं जो है फॉर लूप 2.c। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो हमारे पास फिर से वही दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, वॉइड मेन ब्लॉक को शुरू किया गया। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर c, उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन। फिर फॉर लूप में उस वेरिएबल का प्रयोग किया है इनिशियलाइजेशन के लिए जिसमें 1 है। c की कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है 10 तक, अर्थात जब तक c छोटा है या 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चले और एक एक जोड़कर चले। हम यहाँ पे इस काउंटर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे काउंटर इज %g अर्थात प्लेस होल्डर सेट कर दिया है और उसके साथ c को रिलेट कर दिया है और गेट ch। अब मैं इसको प्रयोग करके देखता हूँ कि किस प्रकार फॉर लूप 2 हमारे लिए काउंटर की प्रिंटिंग करेगा। हमारे पास फॉर लूप 2.c पहले से ही फाइल ओपन है। यदि आप देखें तो बिल्कुल सेम कोडिंग है यहाँ पे। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सेक्शन मेरे लिए मेन है जिसमें मैंने जो काउंटर प्रयोग किया है उसको साथ ही प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। अब कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे काउंटर को प्रिंट किया गया है 1 से लेकर 10 तक। मैं एंटर कर देता हूँ। इसी कार्य को यहाँ मैं 100 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल F9। देखिए 100 तक इस कार्य को किया गया है। फाइनली इसी कार्य को फिर से 1000 बार करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F9। तो आप देखेंगे 1000 बार इस कार्य को कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप आसानी से काउंटर के द्वारा अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइम्स उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर लूप का और लेते हैं फॉर लूप 3.c के माध्यम से। देखिए यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम के जरिए टेबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ। आप उस नंबर को दें जिस नंबर का आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उस टेबल को क्रिएट करके आपको प्रिंटिंग दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास वॉइड मेन में हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर नम और c। दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हैं अर्थात न्यूमेरिकली काम करेंगे। क्लियर स्क्रीन किया गया। प्रिंटफ में एक मैसेज दिया गया एंटर योर नंबर। उसके पश्चात यूजर नंबर एंटर करता है। जो भी नंबर यहाँ एंटर किया जाएगा उसी के आधार पे टेबल बनाया जाएगा। देखिए फॉर लूप हमने यहाँ प्रयोग की 1 से लेकर 10 तक और इंक्रीमेंट जो है एक एक करके है इसमें अर्थात C++ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन printf। यदि आप इसके डबल कोट्स की तरफ देखें तो सबसे पहले स्लैश n जिसका प्रयोग हम लाइन अगली लाइन में आने के लिए करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए। सबसे पहले %d जो लगाया गया है वो पहले वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा जो हमारे पास नम है, जो मैंने दिया है टेबल बनाने के लिए। मान लीजिए मैं 5 का टेबल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके पश्चात मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ दिया है। नेक्स्ट %d है वो c को रिप्रेजेंट करता है अर्थात काउंटर को, जो हम डिस्प्ले मैसेज में दिखाना चाहते हैं। उसके पश्चात इक्वल लगाकर हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करवाना है। रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए %d फिर से प्रयोग किया है। आप यदि यहाँ देखें c के पश्चात जो कोमा है उसके पश्चात हमने नम को c से गुना कर दिया है ताकि हमारे पास टेबल तैयार हो जाए। अब मान लीजिए 5 दिया है, काउंटर यदि 1 है तो 5 को 1 से गुना करके आउटपुट 5 आ जाएगा, और यदि काउंटर 2 है तो 5 को 2 से गुना करके आउटपुट 10 आ जाएगा। और ये लूप काउंटर के अनुसार 10 बार चलेगी और हमारे पास टेबल हमारा तैयार करेगी। फाइनली गेट ch और मैंने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोग्राम को खोलते हैं, फाइल ओपन, फॉर लूप 3.c की फाइल है, ओपन कर लेते हैं इसे। F5 करके फुल स्क्रीन कर लेता हूं। प्रोग्राम की कोडिंग बिल्कुल सेम है। यहां मैं इसको रन करता हूं कंट्रोल F9 से। सबसे पहले मुझे नंबर स्पेसिफाई करना है जिस नंबर का मुझे टेबल बनाना है। मैं यहाँ 5 स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास टेबल प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम है वो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मुझे टेबल बनाना है। दूसरी जो वैल्यू जो चेंज हो रही है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक वो काउंटर है हमारा, और जो इक्वल के पश्चात हमें दिया गया है आउटपुट वो प्रोडक्ट है नंबर और काउंटर को गुना करने के पश्चात आया हुआ आंसर। तो इस प्रकार हमने ये टेबल का प्रोग्राम बनाया है।